परसेंटेज चेक करना है। उसके बाद स्टूडेंट का पेमेंट मेरिट लिस्ट आता है, उसके रिगार्डिंग इनका भी रिसेंट में अपडेट हुआ है। यहाँ से देखिए इनका मिनिस्ट्री लेवल में सेंडिंग शो कर रहा था और इनका पेमेंट पीएफएमएस से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनका आधार बेस सीडेड नहीं था। यहाँ से देख सकते हैं, तो आप इन गलतियों को ना। हे स्टूडेंट, वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेशनल सबसे पोर्टल की अपडेट दी जाती है। तो आइए स्कॉलरशिप में जिसमें स्टूडेंट का पेमेंट अभी भी फाइल जनरेट शो कर रहा है या उनका यूजीसी स्कीम के तहत उनका पेमेंट अभी भी क्रेडिट नहीं किया गया या अभी भी उनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है या उनका मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो करने के बावजूद भी उनका पीएफएमएस हो गया लेकिन अभी भी पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया। तो सबसे पहले अभी हम अनाउंसमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एनएसपी पोर्टल पे जो ओपन रिन्यूअल है एप्लीकेशन सबमिट एंड वेरिफिकेशन अंडर नेशनल मीन्स, ठीक है। यहाँ से स्कॉलरशिप एनएमएस जो स्कॉलरशिप होते हैं उनका देखिए क्लोजिंग डेट, ठीक है। और यहाँ रिन्यूअल का भी डेट बता दें, क्लोजिंग डेट और रिन्यूअल दोनों देखिए 12/1/2026 से लेके 22/1/2026, यानी कि 22 जो अब क्लोजिंग होने वाला है। जस्ट यहाँ देख सकते हैं कि जो एकेडमिक ईयर था 25 से 26 में जो अप्लीकेट, ठीक है, उनका पोस्ट मैट्रिक जो 12 क्लास एजुकेशन था उनका क्रेडिट करने वाले हैं, तो देख सकते हैं। और एनपीसीआई भारत आधार सीटेड बैच जो स्टूडेंट का अभी भी पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया तो वो जल्दी से कर ले, क्योंकि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या सेंट्रल सेक्टर स्कीम या एनएमएस स्कॉलरशिप हो उन सभी का पेमेंट मेरिट लिस्ट आउट होंगे, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम यस, ठीक है। यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट इफ यू गेटिंग द जो वैलिडेशन शो करें ना वो अपना चेक कर पाएंगे स्टेटस को फिर से अगेन डाउनलोड करके ऐप को, ठीक है। लेकिन ये एनएसपी के पोर्टल है, तो यहाँ से आपको पेमेंट के लिए देखिए कि यहाँ पहले लास्ट अपडेट अक्टूबर 2025 लिख रहा है और अभी 2026 है। तो देखिए यहाँ से ग्लिच चल रहा है सर्वर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो स्टूडेंट का अभी भी मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है या पीएफएमएस करने के बावजूद उनका पेमेंट नहीं है या अगर जो डिले हो रहा है अभी पेंडिंग शो कर रहा है, तो आप पीएफएमएस के साइट से अपना पेमेंट चेक जरूर करेंगे, क्योंकि ये टाइम टू अपडेट होते रहता है पोर्टल पे। तो अगर जैसे आप चेक करेंगे तो आपका जो करंट स्टेटस है वो शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है और यहाँ से अकाउंट नंबर फिल करना है। जैसे आप अकाउंट नंबर फिल करेंगे आपकी जो करंट स्टेटस है वो शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पीएफएमएस हेल्प, अगर यहाँ से अगर आपका मिनिस्ट्री लेवल पेंडिंग शो कर रहा था तो पेमेंट जो फाइल जनरेट होने के बाद आपका जो अगर आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्ट करते तो पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाता है। हालांकि बहुत ऐसे इसी तरह का जो प्रॉब्लम चल रहा है एनएसपी के पोर्टल पे। यहाँ से देखिए जो स्टूडेंट का जो था पेमेंट, जो यहाँ देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस पीएफएमएस, इस पे आप कांटेक्ट कर लेंगे जो टोल फ्री नंबर, ठीक है, अगर आपका मिनिस्ट्री लेवल पेंडिंग शो कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एनएसपी के पोर्टल पे जो स्टूडेंट का करंट स्टेटस है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं हम आपको जो एनएसपी स्कॉलरशिप जो यहाँ से देखते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस अभी हम आपको दिखाते हैं। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये जस्ट ओपन हो रहा है, आई नो, ठीक है। हाँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। आप यहाँ से पहले अपना एकेडमिक ईयर अगर आप 24 से 25 हो, ठीक है, 24 से 25 हो या 23 से 24, 24 से 25, यहाँ से एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी फिल करना है, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा ये फिल कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट करंट स्टेटस है वो शो कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ज़रूर एक बार कोशिश कर लेंगे ताकि आपकी पेमेंट जो करंट स्टेटस है उसके रिगार्डिंग आपकी जो क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ से एक ये आ गया। और अगला कौन से स्कीम में आप अप्लाई किए थे उसका मेरिट लिस्ट आपको चेक करनी है सबसे पहले, ठीक है। उसमें चेक करने की आपको मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, पेमेंट मेरिट लिस्ट भी आता है जो स्टूडेंट का, जिन स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आता ना, ठीक है, उनको पहले अपना परसेंटेज चेक करना है। उसके बाद स्टूडेंट का पेमेंट मेरिट लिस्ट आता है, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट अपना जो मेरिट लिस्ट यहाँ देख सकते हैं प्री पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, विथ डिविजिबिलिटी 25/14/2025, ठीक है। मतलब ये सब स्कीम जो चलाए जाते हैं मिनिस्ट्री, देखिए मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, यानी कि बहुत तरह के स्कीम चलाए जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे अभी यूजीसी स्कीम देखिए, यूजीसी में भी आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे कि आप जान भी करते हैं कि उसका पेमेंट कितना आता है, तो 6000 के अप्रोक्सीमेट, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 12, ठीक है, 12 के आ जाता है, ठीक है। क्योंकि यूजीसी में जो कॉलेज फी लगता है ना वो 6, ठीक है, 6000 के अराउंड लगता है सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। तो आप वहाँ से पेमेंट चेक कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का ईयरली 12 के आ जाते हैं, ठीक है, जितना लगता है उस। और मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट में और बहुत से स्टूडेंट का पेमेंट आया उसका भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये टोकन नंबर इनका जनरेट हो गया है, इनका भी रिसेंट में अपडेट हुआ है। यहाँ से देखिए इनका मिनिस्ट्री लेवल में सेंडिंग शो कर रहा था और इनका पेमेंट पीएफएमएस से रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनका आधार बेस सीडेड नहीं था। यहाँ से देख सकते हैं, तो आप इन गलतियाँ को ना करें, ठीक है, क्योंकि ये गलती अगर आपके पेमेंट में आएगा तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। यहाँ देख सकते हैं इनका बैंक में क्रेडिट कर दिया गया लेकिन अकाउंट रजिस्टर, ठीक है, इसको आपसे पेमेंट क्रेडिटेड इन दी बैंक, यानी कि इनका जो आधार बेस सीडेड था उसमें इनका पेमेंट क्रेडिट कर दिया गया, तो ठीक है। यहाँ से देखिए ये नंदिनी जी है, ठीक है, इनका देखिए इसको आपसे 20,000 था, इनका भी पेमेंट क्रेडिट कर दिया गया है, तो आप क्यों, ठीक है, यहाँ से देख पाएंगे। फिर नंदिनी जी का ये जो पहले उनका सेंड टू पीएफएमएस हुआ था उसके बाद इनका पेमेंट क्रेडिट किया गया था, देखिए जो उन्हीं का है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि इनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन, यानी कि इनका ब्लैंक शो कर रहा था, फिर भी इनका पेमेंट क्रेडिट कर दिया गया। तो क्या होता है कि जस्ट मैंने आपको इस बारे में पहले भी बात कर रहा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो करंट स्टेटस में जो थोड़ी बहुत ग्लिच आती है ना उसके रिगार्डिंग वहाँ पे सर्वर पे कोई भी ग्लिच आता है तो उस स्टूडेंट के स्टेटस में थोड़ी सी डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ ब्लैंक शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इनका सबमिट योर एप्लीकेशन हो गया है,
इनका देखिए पेमेंट फाइल मेड अवेलेबल पीएफएमएस फर्दर नेसेसरी एक्शन, यानी कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में इनका पेमेंट अभी फंसा हुआ है। इनका भी सेम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका, देखिए ये कॉलेज से वेरिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ देख सकते हैं ये बीटेक स्टूडेंट है, ठीक है। इनका जो 80,000 था वो क्रेडिट कर दिया गया, जो इनका आधार बेस्ड सीडेड बैंक था। और भी अगर इस तरह का आपका कोई भी, जो अगर आपका अभी भी मेरिट लिस्ट आगे ब्लैंक शो कर रहा है या पीएफएमएस यस हो गया है लेकिन अभी भी पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया, तो आप जरूर मेरे ज्वाइन होंगे और वहाँ पे अपना करंट स्टेटस शेयर करेंगे, ताकि आपकी जो भी पेमेंट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर सके। और इसी तरह के अगर और भी कोई अपडेट या कोई नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद।